और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बताएं कि आरएलडी के एनडीए में जाने पर अब शिवपाल का बयान आ गया है कि बीजेपी गुमराह कर रही है। शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं इनमें बनी रहेगी आरएलडी। ये शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है। जिस तरह से पूरा जो मोदी विरोधी कुनबा है उसमें आंखें दिखाने का एक फॉर्मूला सा चलता दिखाई दे रहा। अभी अखिलेश यादव ने आंखें दिखाई थी और अब ये जब खबर आई कि आरएलडी जयंत चौधरी हाथ से खिसक रहे हैं, तो अब शिवपाल ये कह रहे हैं कि एनडीए में जाने की जो खबर है उसमें बीजेपी गुमराह कर रही है। बीजेपी गुमराह कर रही है आरोप शिवपाल लगा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि इंडी में आरएलडी बनी रहेगी। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है मुश्किलें बढ़ाने वाली इंडी गठबंधन के। अलग इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जयंत चौधरी के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। 12 फरवरी को छपरौली जाने वाला कार्यक्रम भी यहां पर रद्द कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से अभी सीटों को लेकर रसाकसी दिखाई दे रही है, मंथन किया जा रहा है, नाम तय किए जा रहे हैं, मीटिंग चल रही है, इसको देखते हुए जो आगामी कार्यक्रम है वो यहां पर रद्द कर दिए गए हैं। 12 फरवरी का छपरौली जाने का कार्यक्रम था जयंत चौधरी का, अब वो यहां पर रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब तक जब तक कुछ तय ना हो जाए तब तक सब कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रद्द होता दिखाई दे रहा है। सीधे रुख करते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, क्या माना जाए, तय करना भी मुश्किल हो रहा है जयंत चौधरी के लिए, या फिर जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसी को मान लिया जाए? देखिए उत्तर प्रदेश जो राजनीति है बहुत तेजी से करवट ले रही है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है। जैसा कि कल दिन भर यह खबर हवा में तैरती रही कि जयंत चौधरी की भाजपा की मुलाकात हुई है। किससे मुलाकात हुई, कहां मुलाकात हुई, बात पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन यह चर्चा रही कि 4 सीटों पे बातचीत चल रही है। 4 सीटों का नाम भी हम लोगों ने सूत्रों के अनुसार उस खबर को चलाया था कि दावेदारी इनकी कहां कहां हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने पहले ही इनको अपने गठबंधन का सदस्य माना है और 7 सीटों का ऑफर किया है। लेकिन जयंत को पता है कि 7 ले लें या 10 ले लें, लेकिन जीतना नहीं है तो क्या मतलब है। तो जीतने वाली पर भी अब वो रास्ते आगे बना रहे हैं कि हमें 4 ही मिले, लेकिन वो जीतने वाली सीटें हों। और आज जब विधानसभा में शिवपाल से पूछा गया कि भाई जो खबर चल रही है आपके साथ थे जयंत और इनकी चर्चा चल रही वो बीजेपी के पाले में है, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी एक सेकुलर नेता हैं और हमारे साथ हैं, खुल के हमारे साथ हैं और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को हटाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं खिचड़ी अलग से पक रही है, राजनीतिक जमीन अलग से तैयार हो रही है। आने वाले समय में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि जयंत का रुख क्या है, जयंत किस रास्ते पर चल रहे हैं, वो एनडीए का साथ देंगे या इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो इंडी गठबंधन की हालत फिलहाल खस्ता दिखाई दे रही है। पहले नीतीश कुमार जो शिल्पकार थे जिन्होंने इंडी गठबंधन को बनाने का सोचा, वो साइड हो गए और अब खबरें जयंत चौधरी को लेकर आ रही हैं। बीच बीच में ममता, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का माफ कीजिएगा रुख कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है इंडी गठबंधन को। ऐसे में लग रहा है कि चुनावों से पहले ये विपक्ष का जो एकजुट होने का सपना था वो टूटता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे बड़े चुनाव की दस्तक से पहले सियासी पार्टियां शह और मात के खेल में जुटी हैं। एक तरफ विपक्ष अपने को जितना एकजुट होने का दावा करता है, उतना ही उसकी एकजुटता के मीनार ढहती जा रही है। पहले नीतीश बिछड़े और अब बताया जा रहा है कि अखिलेश के दोस्त जयंत चौधरी का नंबर है। सूत्रों के माने तो जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने वाले हैं और बीजेपी ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को यूपी में 4 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने मथुरा, कैराना, बागपत और अमरोहा सीट आरएलडी को ऑफर की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन का फेयरवेल तो नहीं होने वाला है। गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में।
विपक्ष ने मोदी के खिलाफ भानुमति का कुनबा तो जोड़ लिया है, लेकिन उस कुनबे का कोई माई बाप नहीं है। जिसका जो मन कर रहा है वो करता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब आपस में ही सीटों को लेकर लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर विपक्ष में चल रहे घमासान पर चुटकी ली। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। 28 पार्टियां मिलाकर विपक्ष ने इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इंडी गठबंधन न तो नेता चुन पाया है, न ही सीटों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। वैसे भी इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं वो कांग्रेस से ही दूरी बनाने में लगे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये साफ नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन का जो रवैया है उससे साफ है कि ये भानुमति का कुनबा जल्द ही भरभरा कर गिरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, फॉरेस्ट लैंड घोटाला मामले में हरक सिंह रावत के 16 ठिकाने पर लगातार छापेमारी हुई है और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई फॉरेस्ट लैंड घोटाला और जमीन घोटाला मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 16 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में मौजूद कांग्रेस नेता के हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर रेड की है। इससे पहले अगस्त 2023 में भी विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी। कांग्रेस नेता हरक सिंह 2019 में वन मंत्री थे। इस दौरान उत्तराखंड के शिवलापुर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालागढ़ वन विभाग में हजारों पेड़ों को अवैध रूप से काटकर टाइगर सफारी का निर्माण शुरू किया गया था। इसे लेकर हरक सिंह रावत पर अवैध निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित करते हुए कैबिनेट मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की हरदा की कर लेते हैं, जहां पर जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। जांच इस मामले में तेज कर दी गई है। जहां 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है, वहीं एफएसएल अब तमाम साक्ष्यों को जुटाने के लिए पहुंच चुकी है। हरदा की इस फैक्ट्री में ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर टीम मौजूद है। हादसे से जुड़े जो तमाम सबूत हैं उसकी माइन्यूटली एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जो धमाका हुआ था उसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी भी वहां पर आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गिरफ्तारियां तो हुई ही हैं, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, वहीं एफएसएल की टीम भी पहुंची है। तो एफएसएल की टीम वहां पर जुटाने का प्रयास कर रही है साक्ष्य दरअसल कि किन हालातों में ये पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और जिस तरीके से माना यह जा रहा है दरअसल कि ये फैक्ट्री पहले भी विवादों में रह चुकी है, जिसको पहले ब्लैकलिस्ट किया गया, फिर इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया, फैक्ट्री फिर से काम करने लगी, फैक्ट्री में मजदूर काम करने लगे। लिहाजा जो साक्ष्य है एफएसएल को अब जुटाना है वहां पर कि विस्फोट के आखिर कारण क्या है, लापरवाही क्या किस तरीके से हुई, वहां पर किसकी गलती है, क्या जो मापदंड अपनाए जाते हैं पटाखा फैक्ट्री को इस्तेमाल करते वक्त या वहां काम करते वक्त क्या वो नहीं अपनाए गए, इसको लेकर के एक्शन में मोहन सरकार है। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, ऐसे में एफएसएल की टीम भी पहुंची है घटनास्थल पर और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो 150 से ज्यादा एम्बुलेंसेस को अलर्ट पर रखा गया है। मोहन सरकार इस मामले में लगातार माइन्यूटली हर चीज मॉनिटर कर रही है। एनडीआरएफ और सेना के जवान तैनात हैं। वहीं अब एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एक एक जो साक्ष्य है उसे अब यहां पर खंगाला जा रहा है। हादसे की वजह क्या रही, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही हुए इस जोरदार विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट देखिए।